चलिए त्रिकोणमिति का ही पहला क्वेश्चन जो है हम लोग फार्मूला देखे, उसके बाद अब क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, दोनों क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम है, एकदम समझिए फोटोकॉपी, जिसको बोला ना फोटोकॉपी है, तो फोटोकॉपी है, सिर्फ अंक को चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे 24 है तो वहाँ 29 लिख दिया, मैंने अंक चेंज कर दिया, बाकी सब सेम है। अगर एक क्वेश्चन को आप समझ जाते हैं तो ऐसा क्वेश्चन कहीं भी मिलेगा, चाहे कोई भी बुक में, चाहे एनसीईआरटी हो, भारतीय भवन हो, स्टूडेंट फ्रेंड हो, कोई भी बुक हो, अगर ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कहाँ है यहाँ पे कि त्रिभुज ABC में सबसे पहले आप एक त्रिभुज छापिए। आप जान ही रहे हैं आप कि त्रिकोणमिति में हमेशा कौन त्रिभुज छपाता है, तो समकोण त्रिभुज। तो आप एगो सबसे पहले समकोण त्रिभुज को ऐसे छाप लीजिए, समझे कि नहीं। चलिए इस समकोण त्रिभुज हम लोग छाप लिए। अब इसको में क्या बोला है, आगे पढ़िए कि जिसका कोण B जो है ना समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री। हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा 90 डिग्री का कोण E वाला है, ये 90 डिग्री का कोण है। तो क्वेश्चन कहा है कि जो 90 डिग्री का कोण है उसका नाम B दीजिए। तो यहाँ हम B दे रहे हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे ही करेंगे। अब रहा बात कि A और C किसको लिखे, तो किसी को भी लिख सकते हैं। अगर A इसको लिखिएगा तो C इसको लिखिए, अगर A इसको लिखिएगा तो फिर C इसको लिखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो A हम इसको दे रहे हैं तो C इसको दे देते हैं, समझे कि नहीं। AB बराबर हो गया आपका 24 सेमी, तो AB बराबर हो गया यहाँ पे 24 सेमी। उसके बाद में BC बराबर 7 सेमी, तो BC हो गया आपका 7 सेमी। और निकालना है आपका AC, AC को हम लोग को निकालना है, जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, कर्ण। यही कर्ण को निकालना है। तो कर्ण हिंदी में बोलते हैं, लेकिन हम फिगर के अनुसार अगर चलेंगे तो कर्ण का नाम हुआ AC, कर्ण का नाम क्या है, AC। तो अगर कर्ण निकालना रहता है तो लंब और आधार दोनों को जोड़ दिया जाता है। मतलब अगर AC को निकालना है तो आपका AB को और BC को दोनों के स्क्वायर करके जोड़ देंगे। चलिए पहले इसको बनाने, जब ऐसे फिगर छाप लीजिएगा ना, तो यहाँ पहले सजाइएगा, लिखिएगा कि यहाँ त्रिभुज ABC में, यहाँ त्रिभुज ABC में कोण B बराबर आपका 90 डिग्री है कि नहीं। उसके बाद में AB बराबर आपका दिया हुआ है 24 सेमी, BC बराबर दिया हुआ है 7 सेमी। जो जो दिया रहे उसे लिख लीजिए। अब निकालना है हमको AC, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस का जो फार्मूला है कर्ण बराबर, वही फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग कि AC बराबर अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, समझे कि नहीं। अब AB कितना है, तो 24 है, तो 24 का स्क्वायर करिएगा। BC कितना है, तो 7 है, तो 7 का स्क्वायर करिएगा। 24 का स्क्वायर हो गया 576, और यहाँ 7 का स्क्वायर 7 7 49। अब जोड़ दीजिएगा दोनों को, तो 9 6 15, 7 4 11, 1 12, 5 1 6 हो गया 625। अब बताइए 625 कितना का स्क्वायर है, तो 25 का है, समझे कि नहीं। तो ये 25 का स्क्वायर है। अब रूट हटेगा तो स्क्वायर भी हट जाएगा, तो आंसर हमारा आया यहाँ पे AC बराबर 25 आया। ये हमको अभी AC निकल के आया, क्या निकल के आया, AC बराबर 25 निकल के चला आया। अब हमको वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, एक में। देखिए अगर यहाँ पे लिख देते हैं, एक में वैल्यू निकालना है साइन A बराबर, ये कॉमा है बाबू, इंटू मत समझ जाना, कॉमा है, कॉमा माने साइन A का वैल्यू निकालना है, कॉस A का वैल्यू निकालना है। तो देखिए साइन A, अब ध्यान दीजिए कि साइन का फॉर्मूला क्या लिखे थे यहाँ पे, साइन का फॉर्मूला जो बताए थे पहले हम लोग लिख नहीं पाए हैं। चलिए देखिएगा, साइन A का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, समझे कि नहीं, लंब बटा कर्ण। और कॉस का फॉर्मूला होता है आपका आधार बटा कर्ण, आधार लिखे हैं शॉर्ट में, और यहाँ कर्ण होता है। और टाइन का फॉर्मूला होता है आपका लंब बटा आधार, समझे कि नहीं। इसी को उल्टा कर दीजिएगा उधर, तो साइन का फॉर्मूला होता है, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब को हम लोग, अब सोचना है कि लंब कौन है, यहाँ पे अगर लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं ऐसे लंब बटा कर्ण, लेकिन अगर आपको पता हो जाएगा फॉर्मूला ने तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। साइन A बराबर लंब देखना है कि फिगर में देखना है कि लंब कहाँ है और कर्ण कौन है। तो चलिए पहले ऐसे खींच दिए हम लोग, ये जो बटा दिया हुआ है बटा कर्ण, तो कर्ण तो हम लोग जान रहे हैं कि 90 डिग्री सामने वाला कर्ण है कि 25 हो गया ना।
रहा बात लंब, तो हम अभी बता के गए थे कि जो यहाँ कोण दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे ए दिया हुआ है तो ए के सामने वाला लंब है, तो देखो यहाँ पे आपका ए है तो ए के सामने आइए यहाँ पे 7, यही आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। चलिए अगर 2 निकालना रहेगा, यहाँ पे लिखते हैं, क्या दिखाई देगा या नहीं देगा, तो इसलिए इधर देते हैं। जैसे मान लीजिए इसी में कॉस है, कॉस ए बराबर, तो कॉस का फॉर्मूला क्या लिखे? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण है। अब यहां पर भी वही बात है, कर्ण, तो कर्ण तो फिक्स है 25, इसमें कोई डाउट नहीं है। रहा बात आधार का, तो जो ए है बाबू, तो ए के सामने वाला लंब होता है, तो एक और जो बच जाएगा आधार रहेगा, तो ए के सामने वाला ये लंब है, तो बाकी बचा यही ना, तो ये आधार हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया आपका, समझे कि नहीं? तो ये 2 गो निकल गया। दूसरा निकालने के लिए क्या बोल रहा था? दूसरा हम लोग का बोल रहा है, ये अलग क्वेश्चन है बाबू, ये अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे दूसरा निकालने के लिए बोल रहा है साइन सी। साइन का तो फॉर्मूला वही होता है, लंब बटा कर्ण होता है ना, लंब बटा कर्ण। तो सी, अब सोचिएगा कि कर्ण तो बदलता नहीं है, कर्ण वही रहेगा। कर्ण यहाँ 90 डिग्री के सामने वाला 25, तो कर्ण हो गया 25, लेकिन लंब कौन वाला होगा? तो लंब जखनी था ए के सामने वाला लंब था, अब अबरी बदल गया है, जो यहाँ एंगल दिया हुआ है इसके सामने वाला लंब होगा। तो बताइए सी दिया हुआ है तो सी के सामने वाला लंब ही होगा 24, तो यहाँ लिख देंगे इसे 24, यही आंसर हो जाएगा आपका। एक और इसमें क्या है? कॉस सी, कॉस सी। अब बताइए कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, होता है ना। अब आधार कौन है? तो बताइए सी के सामने वाला तो लंब हो जाएगा, तो कहेंगे सर सी के सामने वाला ये लंब है, तो बाकी बचा ये आधार है, तो 7 बटा 25 ये आपका आंसर होगी। समझे कि नहीं? तो इस प्रकार से इक्वेशन को हम लोग बना दिए, एकदम सेम क्वेश्चन ए वाला, समझे कि नहीं? तो थोड़ा सा आप लोग अपने से वीडियो को पॉज करके, रोक करके, और इसको आप अपने से बनाइए और फिर हम बना देते हैं। चलिए बना, अगर बन गया तो ठीक है, अगर नहीं भी बना तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे देख लीजिए, अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन को कि त्रिभुज ए बी सी लीजिए, मतलब एगो त्रिभुज छापिए। अब आप जान रहे हैं त्रिकोणमिति में त्रिभुज छपाएगा समकोण त्रिभुज, तो यहाँ पहले एगो समकोण त्रिभुज को ऐसे छाप लेते हैं। चलिए ये हो गया एक आपका त्रिभुज। इसमें क्या बोला है, एरा में देखिए, पढ़िए क्या बोला था कि जिसका कोण बी समकोण है, माने कि जो 90 डिग्री था ना वो बी था, लेकिन एकरा में जो समकोण है वो सी है। तो हम यही वाला बतिया को खाली याद रखेंगे कि जहां समकोण रहेगा वहां सी लिख दिए, बाकी फिर एक कहीं पे भी लिख दो और बी कहीं लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम लोग देख रहे हैं कि ए बी बराबर 29 इकाई, तो ए बी माने ये वाला दे दिया है अब 29 इकाई, मतलब आपकी जो है ना 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, याद रखो कि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण अभी दे दिया है, समझे। अब BC जो है 21 cm है, BC कितना है? 21 cm है। अब यहाँ BC दे दिया है तो AC निकालना है, मतलब जो बड़का भुजा है वो दे दिया है और छोटको एगो दे दिया है और एगो छोटका निकाले बोला है। तो छोटका निकाले खातिर तो हम बतेबे किए हैं कि बड़का में से छोटका को घटा दीजिए स्क्वायर करके, समझे कि नहीं। तो पहले इसको लिख लेते हैं कि यहाँ त्रिभुज ABC में, यहाँ त्रिभुज ABC में जो दिया हुआ, जैसे कोण C बराबर 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे AB बराबर दिया हुआ है, AB बराबर 29 इकाई, सॉरी यहाँ cm नहीं इकाई लिखिएगा, इकाई 29 इकाई, जो भी देगा इकाई दे, मीटर दे, cm दे, तो जो दिया रहेगा वही लिखाएगा। यहाँ BC है तब BC बराबर 21 इकाई, समझे। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ AB दिया हुआ है और BC दिया हुआ है, तो AC निकालना है, काहे कि जब तक तीनों मालूम नहीं रहेगा मैथ बनेगा ही नहीं। तो AC निकालना है, तो AC जो है छोटा है, समझिए। ये त्रिभुज में 3 भुजा है, एक A वाला है, एक A है, एक A है, तो ये सबसे बड़ा है, कर्ण है तो सबसे बड़ा है। सबसे बड़का को अगर निकालना रहता तो दोनों छोटकन को जोड़ देते, लेकिन अगर ये दोनों छोटकन में से अगर कोई किसी को निकालना रहेगा तो आराम से घटा देंगे। तो AC अगर निकालना रहेगा ना
तो आप ऐसे कीजिए, ये जो बड़का है ए बी उसका स्क्वायर कर दीजिए और हमसे घटा दीजिए ये जो दिया हुआ है छोटका बी सी का स्क्वायर। अब बताइए ए बी कितना है, तो 29, तो 29 का स्क्वायर और माइनस बी सी कितना है, तो 21, 21 के इसे स्क्वायर कीजिए। अब बताइए 29 का स्क्वायर 841 होता है। अब याद रखना कि अगर 29 का स्क्वायर पूछे तो 29 गुने 29 गुना करिएगा तो 841 आएगा। इसको कम से कम आप 30-40 तक जो है स्क्वायर को आप याद रखें, समझे कि नहीं। उसके बाद में 21 का स्क्वायर करिएगा तो 441 आएगा। अब 841 में से 441 अगर घटा तो 400 बचा, और 400 जो है इसे 20 का स्क्वायर है। कितना का स्क्वायर है, 20 का। तो 20 स्क्वायर अगर हटेगा तो रूट भी हट जाएगा। तो बताइए ए सी बराबर कितना आ जाएगा, तो कहिएगा सर 20 इकाई आएगा। 20 इकाई कितना आएगा, 20 इकाई। चलिए ये आ गया हमारा 20 इकाई, यहाँ लिख लेते हैं 20 इकाई। ऐसे लिखिएगा या नहीं भी लिखिएगा कोई दिक्कत ना है। चलो यहाँ अगर नीचे नहीं दिखाई देता है तो यहाँ पे देखिएगा एक में क्या निकालने बोल रहा है। एक में निकालने के लिए बोल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एक बात और, यहाँ पे दिया हुआ है थीटा, कोण ए बी सी, मतलब जो बी वाला कोणवा है ना, बी वाला वो थीटा है। तो जो बी वाला कोणवा है, ई वाला, उसको ऐसे थीटा दे दीजिए। यहाँ लिख भी दीजिएगा कि कोण ए बी सी बराबर थीटा। अब जो है थीटा, यहाँ पर फार्मूला क्या होगा, कॉस का फार्मूला होता है आधार बटा, यहाँ ध्यान दीजिए, कॉस का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, समझे कि नहीं। तो यहाँ भी तो हो जाएगा आधार बटा कर्ण, ऐसे समझे कि नहीं। ऊपरी स्क्वायर है तो ऐसे घेरा के स्क्वायर हो जाएगा। प्लस अगर आपको फार्मूला पूरा याद हो जाएगा ना तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप आराम से ऐसे ही बना दीजिएगा। बस दिमाग लगाइएगा कि कॉस का फार्मूला आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार कौन है और कर्ण कौन है। तो चलिए आधार बटा कर्ण, और साइन का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, समझे कि नहीं। एरा ऐसे करके ऊपरी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिएगा। आधार कौन है, तो थीटा के सामने वाला तो लंब होता है, तो थीटा के सामने ये लंब है तो आधार यही ना है 21, और कर्ण तो फिक्स है ही 29, यहाँ 29 लिखिए ऐसे स्क्वायर। अच्छा लंब कौन है, तो थीटा के सामने वाला, यहाँ थीटा है, थीटा के सामने वाला लंब तो 20, और बताइए कर्ण तो 29, इसको स्क्वायर करिए। 21 का स्क्वायर करिएगा तो 441, और यहाँ 29 का स्क्वायर करिएगा 841, और फिर 20 का स्क्वायर हो गया 400, और 29 का स्क्वायर हो गया 841। अब इसको भिन्न के जोड़ बना दीजिए। भिन्न के जोड़ बनाइएगा तो 841 लघुत्तम आएगा आपका। 841 का पढ़ेंगे तो 841 एक मरतबा कटेगा, एक से गुना यहाँ 441 आएगा। फिर प्लस 841 का पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक मरतबा, एक से गुना होगा 400 में, तो 400 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिएगा तो 400 400 800, 841 ऊपर भी आ जाएगा और 841 नीचे भी आ जाएगा। काट दीजिएगा, आंसर 1 आ जाएगा, समझे कि नहीं। तो कभी कभी क्वेश्चन जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 देता, कहता है कि प्रूव्ड कीजिए, सिद्ध कीजिए। तो कुछ नहीं है, यहाँ पे LHS लिख देंगे, LHS से बनाएंगे, एक आ जाएगा तो लिख देंगे LHS बराबर RHS, समझे कि नहीं। तो ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता। चलो ये आपका एक का वैल्यू निकल गया। अब दूसरा का हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जगह नहीं है तो हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे बना दे रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस का फार्मूला, अब बार बार हम ऐसे फार्मूला नहीं लिखेंगे, अब एक मैंने डायरेक्ट बना देते हैं। कॉस का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो थीटा के सामने वाला लंब हुआ तो आधार हुआ ये 21 और कर्ण हुआ 29, ऐसे स्क्वायर करेंगे। फिर माइनस साइन का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो थीटा के सामने वाला लंब ही हुआ 20 और कर्ण हो गया 29, अब ऐसे स्क्वायर कर देंगे। 21 का स्क्वायर हो गया 441 बटा 841, और 20 का स्क्वायर 400 बटा 841। यहाँ भिन्न के जोड़ बनाए थे, यहाँ भिन्न के घटाव बना दो। 841 यहाँ तो 841 का पढ़ेंगे तो एक मरतबा, एक से गुना होगा तो यहाँ 441 400, समझे कि नहीं। और 441 में से ही घट जाएगा तो बच जाएगा 41 बटा 841, यही आपका आंसर हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो इस प्रकार से ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी मिले तो आप आसानी से बना सकते हैं, समझे कि नहीं। चलिए
तो इसको देख लीजिए और इसी के रिलेटेड हम और क्वेश्चन दे देते हैं। चलिए देखिए, हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड हम लोग बनाए, जो सेम टू सेम यही वाला क्वेश्चन था, समझिए फोटोकॉपी था, समझे कि नहीं। यदि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, मतलब एगो समकोण त्रिभुज को आपको छाप लेना है, सबसे पहले छाप लेते हैं। देखिए एक समकोण त्रिभुज हम लोग छाप लिए, पी क्यू आर है ये, तो इसको अभी नाम दर्शाएंगे नहीं, नाम यहां से दर्शाएंगे। जैसे देखा लिखा है कि कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, तो हमारा 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री के कोण तो ये वाला है, तो जो 90 डिग्री के कोण है उसका नाम क्यू दीजिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि जो 90 डिग्री के कोण है उसका नाम क्यू दीजिए, तो हम क्यू दे दिए। रहा बात कि पी किसको दे, आर किसको दे, तो किसी को भी दे सकते हैं, सिर्फ इसको पर ध्यान दिया जाता है। जो 90 डिग्री का कोण होता है उसका नाम क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, उसको लिख लीजिए। अब बाकी फिर आप पी यहाँ भी दे सकते हैं और यहाँ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझे कि नहीं। और फिर वहां लिखा हुआ है कि पी क्यू बराबर 12 सेमी, तब पी क्यू बराबर यहाँ पर आप लिख दीजिए 12 सेमी, और पी आर बराबर 13 सेमी, तो पी यहाँ देखिए पी है और यहाँ आर है, तो ये आपका जो दे दिया है आपका 13 सेमी, 13 सेमी। तो ध्यान दीजिए कि 90 डिग्री के सामने वाला ये कर्ण है, तो कर्ण दिया हुआ है, और एक वो आपका यहाँ छोटका मतलब जो दिया हुआ है पी क्यू, तो पी क्यू दिया हुआ है और यहाँ पी आर दिया हुआ है, तो निकालना को चाहिए, तो क्यू आर। तो पहले इस मैथ को सजा लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ लिखना है आपको कि यहाँ पी क्यू आर में, यहाँ त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू बराबर 90 डिग्री, तो कोण क्यू बराबर 90 डिग्री। उसके बाद में पी क्यू बराबर 12 सेमी, तो पी क्यू बराबर आप लिख दीजिए यहाँ 12 सेमी। उसके बाद में पी आर बराबर दिया हुआ है, पी आर बराबर दिया हुआ है 13 सेमी, तो 13 सेमी लिख दीजिए। निकालना को चाहिए तो क्यू आर। अभी आप लोग के हम बता के गए कि अगर बड़का दिया हुआ रहे, बड़का मतलब कर्ण, अगर कर्ण दिया हुआ रहे और एक छोटका भुजा दिया हुआ रहे, तो एक और अगर छोटका निकालना रहेगा ना, तो बड़का में से बड़का के स्क्वायर करके, मतलब कर्ण के स्क्वायर करके और एकर वाला स्क्वायर घटा दीजिएगा। चलिए अगर क्यू स्क्वायर निकालना रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, अंदर रूट ऐसे देना है। और यहाँ पर देखिए पी आर है, तो पी आर के स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। अब बताइए पी आर जो है से कितना है, तो 13 है, तो 13 के स्क्वायर माइनस पी क्यू कितना है, तो 12 है, तो 12 के स्क्वायर। 13 के स्क्वायर करिएगा तो 169 होगा, समझे कि नहीं। माइनस अगर 12 के स्क्वायर हम करते हैं, 13 के स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 होता है। अगर इसको घटाइएगा तो 25 बचेगा। अब बता सकते हैं कि 25 कितना का वर्गमूल है, तो 5 का। तो आपका क्यू आर बराबर आ गया 5, सीएम है तो सीएम लिख दीजिए। चलिए ये आ गया आपका 5 सीएम। निकालना का चाहिए है आपका वैल्यू, निकालना है आपको कि tan p माइनस कॉट r का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग कि tan p माइनस कॉट r का वैल्यू निकालना है। तो देखिए tan का भी फार्मूला हम बताए थे, tan का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब देखना है कि लंब कौन है, तो इसमें से आपको पहचानना है कि लंब कौन है और आधार कौन है। तो जो P रहेगा बाबू, तो P के सामने वाला लंब होता है। कर्ण तो फिक्स है, कर्ण में तो चिन्हना ऐसा थोड़े कि कर्ण नहीं चिन्हाएगा, एकदम 90 डिग्री के सामने वो कर्ण है, उसमें कोई डाउट नहीं है। डाउट होता है आधार और लंब चिन्हने में। तो जो यहाँ एंगल दिया हुआ रहेगा इसके सामने वाला लंब होगा, तब P के सामने वाला लंब हो गया तब 5। और देखिए लंब हो गया आपका 5 और आधार कितना है, आधार हो गया 12, तो यहाँ आप 12 लिख दीजिएगा। और यहाँ माइनस कॉट का काची हो जाएगा, तो कॉट का फार्मूला हो जाएगा आपको आधार बटा लंब। तब आधार देखिए आर के सामने वाला ही हो गया लंब, तब आधार हो गया 5 अब बटा लंब हो गया 12, समझे कि नहीं। अब इसको एलसीएम निकालिएगा तो 12 12 का एलसीएम 12 हो जाएगा। और यहाँ 5 माइनस 5, 5 में से 5 गया तो 0 बटा 12, आंसर आपका 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, सेम यही वाला क्वेश्चन है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो थोड़ा सा पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए और रोक करके इसको अपने से बनाइए, उसके बाद हम बनाते हैं, फिर मिला लीजिए कि सही बनाए कि गलत बनाए हैं। चलिए देखते हैं हम लोग इसको। तो इसमें भी कह रहा है कि एक त्रिभुज छापिए, तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज छाप लेंगे ऐसे। चलिए समकोण त्रिभुज छाप दिए, ये 90 डिग्री के कोण है हमारा,
90 डिग्री के सामने वाला ये कर्ण हो गया, ये फिक्स है। जो यहाँ लिखा है बाबू 90 डिग्री को मतलब समकोण कहते हैं, तो कह रहा है कि जो समकोण है ना उसका नाम बी दीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है तो हम यहाँ नाम बी दे दिए, समझे कि नहीं। आई ए हो गया, ई बी हो गया, तो बी बराबर दे दिया था। अब आगे देखो ए बी बराबर कितना है 4 सेमी, तो ए बी बराबर हो गया ये आपका 4 सेमी। और बाद ए सी बराबर, तो ए यहाँ पे सी होगा, ए सी बराबर हो गया 5 सेमी, हो गया ना। तो इसको आप सजाइएगा, पहले लिखिएगा कि यहाँ त्रिभुज ए बी सी में आपका कोण बी जो है से 90 डिग्री है, और ए बी बराबर जो जो दिया है लिख दो, मतलब ए बी बराबर 4 सेमी और ए सी बराबर 5 सेमी, ऐसे आप लिख दिए। अब देखिए ए सी दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, बी सी निकाल लेंगे। अब बी सी जो है समझिए छोटा है, क्योंकि कर्ण तो हमारा दिया हुआ है बड़का। तो अगर बी सी निकालना है तो कर्ण में से मैंने इसको में से इसको घटा दीजिएगा, डायरेक्ट बना देते हैं। 5 के स्क्वायर हो जाएगा, 5 के स्क्वायर डायरेक्ट कर देते हैं, 5 पचे 25 और 4 के स्क्वायर 16। 25 में से 16 गया तो बताइए कितना बचा, तो 9, और 9 कितना का स्क्वायर है, तो 3 का है। तो आपको आ गया बी सी बराबर 3। अब हमको वैल्यू निकालना है का चीज, tan सी का, यहाँ पे कॉमा दिया हुआ, इंटू मत समझ जाना। tan सी का वैल्यू निकालना हो tan ए का, तो पहले निकाल लेते हैं tan सी का। तो tan का फार्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, देखो लिख भी सकते हैं आप ऐसे कि लंब बटा आधार होता है फार्मूला। अब बताइए लंब कौन है, तो अभी हम बता के गए कि लंब जो होता है जो एंगल के सामने उलंब, जैसे सी के सामने उलंब, तो सी के सामने वाला, तो सी के सामने यहाँ 4 है तो 4 हो गया लंब। अब आधार कौन है, तो जब लंब ई है तो आधार बी सी है, बी सी, तो बी सी कितना आया, बी सी आपका जो आ गया है जो 3 है, तो 3 हो गया, तो पहला आंसर ही आ गया। दूसरा है tan ए, tan ए, तो अब फिर तो फार्मूला वही रहेगा लंब बटा आधार। तो लंब कौन है, तो ए के सामने वाला, तो ए के सामने वाला लंब ई है, तो यहाँ 3 सेमी निकाल के लाए हैं ना, तो ये 3 सेमी, तो 3 हो गया। अब बताइए आधार कौन है, तो 4 हो गया, यही आंसर हो गया। अब निकालना है 2 में कि सेक स्क्वायर ए, 2 में निकालना है सेक स्क्वायर ए। तो सेक का फार्मूला होता है, जैसे देखिए सेक है ना, कॉस का उल्टा है, तो कॉस का फार्मूला है आधार बटा कर्ण, तो सेक होगा कर्ण ऊपर चल जाएगा आधार नीचे, तो कर्ण तो फिक्स है 5, अब आधार नीचे आ जाएगा, तो आधार आपका ए के सामने वाला लंब हुआ, ए के सामने लंब, तो आधार हुआ 4। एक स्क्वायर कैल है तो ऐसे स्क्वायर कर दीजिए, 5 के स्क्वायर 5 पचे 25 और 4 के स्क्वायर 16, ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आपका त्रिभुज वाला जितना भी क्वेश्चन रहेगा उस सब को आप बना लीजिएगा, चाहे कोई भी बुक हो, एनसीईआरटी हो, भारतीय भवन हो, स्टूडेंट फ्रेंड हो, सब में से ऐसा क्वेश्चन को आप ढूंढिए और ढूंढ करके बना लीजिए, समझे कि नहीं। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, समझ रहे हैं ना। अगर छूट